हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं कमलेश आपके लिए फिर एक बार करंट अफेयर का वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। यहाँ पे एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है और यहाँ पे हम आपको करंट अफेयर जो हमारे वीकली करंट अफेयर होते हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर नई सीरीज स्टार्ट की है। और इसका जब फर्स्ट हमारा वीडियो है, एक हफ्ते में जितने सारे हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, जो हमारे कम्पिटिटिव सारे एग्ज़ाम में आते हैं, कम से कम 4-5 नंबर के तो करंट अफेयर आती है हर एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये सीरीज नई शुरुआत है। इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। जो ऐसे ही निरंतर हमारे वीडियो हर साप्ताहिक वीडियो आते रहेंगे। उसमें हमारे पूरे सप्ताह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में होगा। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज चलती रहेंगी और पूरी सप्ताह की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कलेक्ट करके और आपके लिए हम यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको आप अच्छे से उसमें से रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा जो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, मैक्स वेस्टापेन ने जीती है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। ये हमारे जो ग्रैंड प्रिक्स जो होती हैं, तो ये पहले हमारे जो हैं जिन्होंने जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कौन से जीती है? इन्होंने मैक्स वेस्टापेन ने जीती है बेल्जियम प्रिक्स ओलंपिक्स 2021। कौन सी जीती है? 2021 जीती है। मैक्स वेस्टापेन जो मैक्स वेस्टापेन जो है रेड बुल नीदरलैंड का है। नीदरलैंड को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स कहाँ से जीती, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को बारिश के कारण रोक दिया गया था और केवल 2 लैप पूरे हुए थे। इन दोनों लैप्स में हुई प्रगति के आधार पर विजेता का फैसला किया गया। मतलब ये मैच हो रहा था, उसमें बारिश होने लगी तो मैच को रोक दिया गया था। उसके बाद 2 दिन पूरे होने के बाद इस फैसला लिया गया। तो यहाँ पे बेल्जियम के जीते हैं, मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेशनल स्मार्ट इंस्टीट्यूट डे 2021। तुम्हारा इसमें जो पहला जो सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रेंड्स फास्ट लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 70 क्वेश्चन समथिंग में हैं, जो हमारे जितने 7 दिनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। देश भर में हर 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को व उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष के विकास के लिए अवसरों करने के लिए ये यहाँ पे इसको बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, उद्योग दिवस जो होता है मौजूदा छोटे माध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को संतुलित दिवस प्रदान करने और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा करने के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा कब मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस जो हमारा है ये 29 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त को ये भारत के हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती को हम 19 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि विभिन्न खेल योजनाओं के शुरू करने के साथ जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के महत्व को जागरूकता होती है। मेजर ध्यानचंद के जन्म को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हमारा वो भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। परमाणु जो परीक्षण के खिलाफ के लिए ये हमारा 29 अगस्त को भी मनाया जाता है। इस परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इन दिन का उद्देश्य परमाणु व हथियार विस्फोटों व अन्य विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना व हथियार मुक्त कराना आदि एक रूप से उनकी समाप्ति की आवश्यकता की ओर जागरूक करना। मतलब जो हमारे परमाणु परीक्षण होते हैं इनके खिलाफ जागरूकता करने के लिए हमारा ये परमाणु परीक्षण दिवस जो होता है हमारे, इसको याद करने की ट्रिक ध्यान रखना। खेल दिवस जो होता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, उसी दिन ये भी हमारा ये दिवस भी मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फिजिकल
ऑफ इन फ्रॉस्ट ऑफ DSP ऑफ पेरेंट्स 30 अगस्त को मनाया जाता है। 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ इन सेंट ऑफ इन द सेंट ऑफ डिसप्रेसेंसेस 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो लोग गुम हो जाते हैं उनके लिए, उनकी खोजबीन करने के लिए, उनकी दुर्दशा, अपना तथा ध्यान, उत्पीड़न आदि इन सभी समस्याओं को लेकर इस दिवस को के रूप में जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पीड़न हो जाएगा, दुष्व्यवहार हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक हमारे 2020 में होने थे, कोरोना के कारण ये 21 में हो रहे, तो नाम इसका वही रहेगा। तो भावना पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है सिल्वर मेडल। भावना पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है, ये टोक्यो में हो रहे हैं। 2020 में पैरा ओलंपिक महिला मुकाबले में रजत पदक हासिल और किया है और इतिहास जीता। भावना की नंबर 1 एक जोड़ी चीन की झोंगिंग से फाइनल मुकाबले में 3-1 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। और ये पैरा ओलंपिक में भारत में टोक्यो का पहला हमारा मेडल था। अभी तक भारत ने 13 मेडल जीत चुके हैं, उसमें से हमारे 4 गोल्ड हैं, 6 ब्रॉन्ज हैं, 6 सिल्वर हैं और जो हमारे 3 ब्रॉन्ज हैं। भारत ने अभी तक इतने पैरालंपिक में 13 मेडल जीता है, इसमें टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशांत कुमार ने हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। निशांत कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। निशांत कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक दिवस में भारत के लिए यह दूसरा पदक था। निशांत कुमार ने भी हाई जंप में इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। यह भारत के दूसरा मेडल था। इन्होंने यूएस के डलास वाइस को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक के ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे और उनको एक पास मैंने रखा है। तो आप सब देख पा रहे हो, निशानेबाजी में जो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी में अवन व लेखरा ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत कर जाता। ये हमारा पैरालंपिक में इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा है। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और ये कितने वर्ष के? 19 वर्षीय हैं। इन्होंने 2012 में एक दुर्घटना में इनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिससे विश्व रिकॉर्ड के कारण जो था इनका 249.6 के बराबरी का जो नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने शुरू किया है भारतीय सीरीज बी सीरीज रजिस्ट्रेशन। सड़क परिवहन और राजमार्ग ने नए वाहनों के खिलाफ एक नई पंजीकरण मार्क यानी भारत श्रृंखला लॉन्च की है, जो कि असाइनमेंट की जागरूकता आवश्यकता नहीं होगी। अब वाहन मालिक का एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक नए सीरीज से स्टार्ट की गई है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, भारत सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SP सेतुरमन ने जीता 2021 बार्सिलोना ओपन। ये SP है, इनका नाम क्या है? सेतुरमन। इन्होंने बार्सिलोना 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता 2021। भारतीय ग्रैंड मास्टर हमने 2021 में बार्सिलोना ओपन जीता, जो कि 9वें राउंडर में अजय करते हुए वो मैच जीते हैं और ड्रा चेन्नई में जन्मे थे।
का जन्म स्थान कहाँ है? चेन्नई में है। वो 9वें और अंतिम दौर के बाद 7.5 अंक साथ देते हैं। ये रूस के डेनियल गुफा से बराबरी कर ली है। भारत के कार्तिकेयन मुरली तीसरे स्थान पे रहते। भारत के जो कार्तिकेयन मुरली थे तीसरे स्थान पे रहते। और किसके बराबरी कर? रूस के डेनियल यूफा की ये बराबरी ने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में हुआ दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर है। भारत के लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर का उद्घाटन किया गया है। जो सबसे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है, जो लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। जो लेह के जो यहाँ पे जो लेह के पलदान इलाके में है। इनकी जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। थिएटर में 28 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा थिएटर है। तो कहाँ खुला? भारत के लद्दाख में। अफ्रीकी मूल की लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो अफ्रीका में लोग रहते हैं उनके लिए, अफ्रीकी मूल के लोगों के हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये 31 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक में भारत भाला फेंक में सुमित अंतिल ने जीता स्वर्ण। ये भारत भाला फेंक में जो सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता पैरालंपिक में। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जो और इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 23 वर्षीय इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरियन से रजत पदक, ऑस्ट्रेलिया के जो थे माइकल बुरियन ने उन्होंने रजत पदक जीता है। श्रीलंका ने दुल्हन और कविथम ने कांस्य पदक जीता है। श्रीलंका के थे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का जो लोग हैं उनको ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बुद्ध देव गुफा का निधन हो गया है। बुद्ध देव गुफा का निधन हो गया। ये कौन थे? ये बंगाली लेखक थे। इन्होंने बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया है। वह एक मधुकरी वाहनी वगैदर व कोलारक अच्छे कोयल पक्षी के पास और शोभियान निवेदम या विनम्र भेंट जैसी कई उल्लेखनीय रचना की थी इन्होंने। और 1976 में आनंद पुरस्कार व रोमन से भी सम्मानित किए गए थे। और शरद पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट स्टुअर्ट बिन्नी ने किस संन्यास की घोषणा? जो भारतीय की जो क्रिकेटर है जिनका क्या नाम है? स्टुअर्ट बिन्नी ने क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने अभी तक 30 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी पदों पर संन्यास कब की? 30 अगस्त को ये। इन्होंने 14 एक दिवसीय मैच और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कुल रन बनाए हैं वो 459 रन और 24 विकेट लिए उन्होंने। बिन्नी भारत के पूर्व चेयरमैन जो चयन करता है रोजर बिन्नी के बेटे हैं, जो कि विश्व कप 1983 में जो हुआ था उनमें इनके पिताजी क्या थे? खेले थे। 1983 के विश्व कप में खेले थे, शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 महिलाओं समेत सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने ली शपथ। 3 महिलाएं हैं के साथ में ही 9 लोगों ने जजों ने क्या लिया? सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली है। तो उसमें से जो NV रमन्ना के 3 महिलाओं के सहित 9 अन्य न्यायाधीशों का भी सर्वोच्च न्यायाधीशों के लिए रूप में नियुक्त किया गया है। जो शक्ति 24 की स्वर्णिम शक्ति में से जो है 33 हो गई जाएगी। 34 की जो स्वीकृत शक्ति में से 33 हो जाएगी। ये जो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति VV नागरत्न और न्यायमूर्ति PM नरसिंहा
भारत के प्रमुख न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, ये जो है नए बनने की कतार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रजनीश कुमार HSBS एशिया के स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किए गए। ये जो रजनीश कुमार हैं, ये जो हैं रजनीश कुमार को HSBC कार्य एशिया के स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किए गए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक एक क्वेश्चन को चुनना पड़ता है, फिर उसके बाद टाइप करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप समझ रहे होंगे कितनी मेहनत होती है, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो सीरीज ऐसे चलती रहेगी, और इसमें हम पूरे सप्ताह के सभी हमारे जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका यहाँ पे हम पूरा विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर कोच वायु परांजपे का निधन हो गया। ये कौन से थे? ये हमारे वायु परांजपे का निधन हो गया, जो क्रिकेटर थे, पूर्व रहे थे। वास बंजारे ने का निधन हो गया, जिन्होंने सुनील गावस्कर व दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़, सचिन के साथ रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता है। इन सबको सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़ सभी का गुरु माना जाता था। इसको किसका निधन हुआ है? वास परांजपे का निधन हो गया, जो पूर्व क्रिकेटर रहे थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PFRDA ने NPS में प्रवेश की जो उम्र बढ़ाकर 70 साल कर दी है। तो पेंशन फंड ऑफ नियामक और विकास अधिकरण ने, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे के लिए जो प्रवेश जो 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 70 वर्ष कर दी गई है। और पहले NPS निवेश के लिए जो आयु थी 18 से 65 वर्ष थी, अब 18 से कितनी हो गई है? 70 हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रुपए ने शुरू किया है फॉलो पेमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। फॉलो पेमेंट जैसे रुपए ने स्टार्ट किया है। रुपए ने स्टार्ट किया फॉलो द पेमेंट ऑफ डिस्टेंस को, पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, संपर्क सहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, भगवान ग्राहकों के बीच एक नया प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। एक रणनीतिक अभियान शुरू किया गया है, जो कोविड-19 के कारण जो ग्राहक स्वास्थ्य आदतों व स्वधिक व दिनचर्या आज सामाजिक दूरी पालन करने के लिए सूचित रहने के लिए होते हैं। तो अभियान शुरू किया गया। अभियान उपभोक्ताओं को जो पेमेंट ऑफ डिस्टेंसिंग शुरू किया गया है, इसके द्वारा किया गया है, रुपए के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने और जॉवलिन थ्रो में रजत जीता है। तो देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? और रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का महिलाओं के लिए जो मिशन हमारा वात्स्यायन, तो महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया है? महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्स्यायन का उद्घाटन किया है, शुरुआत की। तो आप ये याद रखना कि ये जो हमारा जो मिशन है, कौन सा मिशन है? वात्स्यायन। जो हमारा मिशन है वात्सल्य, इस किस राज्य से शुरुआत हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ है। गांधी निराकार योजना और लघु कुल योजना व महिलाओं का फायदा होना, संजय आदि नियमों का इसमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत जीता है। डिस्कस थ्रो में जीता रजत। तो ये हमारे ये भाई हमारा कथुनिया है, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है डेल स्टोन ने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बताया था। तो यहाँ पे जो डेल स्टोन है, इन्होंने क्या किया? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सभी घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट व डेल स्टोन ने अपनी 2020 साल की लंबी क्रिकेट यात्रा को समाप्त करते हैं 31 अगस्त को
फिटनेस घोषणा की है। ये 28 व 38 वर्षीय हैं। T20 में 20 मैच खेले और इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से भी खेलते थे। कैन का नाम है डेन स्टोक। ये कहाँ से खेलते थे? रॉयल चैलेंजर की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मूडीज ने CY 2021 के लिए भारत की जो GDP वृद्धि जो 9.6 रखने का अनुमान लगाया है। तो जो ये मूडीज है तो ये जो भारत की जो वृद्धि दर है GDP की वो 9.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। जो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे PayU ने ऑफ डिल डेस्क का जो 4.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। जो यहाँ पे PayU ने जो बिल डेस्क का 7.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है, जो कि एक ऑपरेशनल एनवी ने भारतीय देश के भुगतान के लिए इन्होंने बिल डेस्क का ग्रहण करना किया है। और इससे पहले में स्वास्थ्य के फिटनेस के लिए भी इन्होंने स्टार फिटनेस के भी किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पैरा ओलंपिक 2020 में सिराज अधाना ने 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो ये भी पैरा ओलंपिक में इन्होंने भी सिराज अधाना ने। जब ओलंपिक समाप्त होगा तो हमसे पूरी वीडियो के साथ लाएंगे और तो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा बता रहे हैं, जो हमारा ये सिराज अधाना ने 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है राबो बैंक का 2021 या ग्लोबल ऑफ डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट्स में अमूल 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर है जो अमूल है, जो गुजरात की सहारे दुग्ध विज्ञान महासंघ, जो कि एंड राब बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 2010 डिलीवरी कंपनी की सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा भारत और अल्जीरिया नौसेना ने क्या समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित। भारत और बेल्जियम की सेना ने समुद्री अभ्यास किया है, साझेदारी की है। जो INS ताबर, क्या इसका नाम है? INS ताबर जून 2021 में सितंबर में तथा अफ्रीका व राष्ट्रीय यूरोप बंदरगाहों की संख्या की सद्भावना करने का साथ में ही रूप में INS ताबर ने अल्जीरिया नौसेना के भूमध्य सागर व अल्जीरिया नौसेना के भी समझौता भारत और अल्जीरिया के बीच हुआ। क्या इसका नाम है? अल्जीरिया नौसेना भूमध्य सागर के बीच में ताई अल्जीरिया नौसेना के बीच में जो NS अज़्ज़ादेर ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट बस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत और अल्जीरिया के बीच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जो न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत मिश्रा या प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार सम्मानित किया गया। जो न्यूरो सर्जन हमारे एक डॉक्टर है बसंत मिश्रा, इनको AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको IANS सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बसंत कुमार का नाम है और पुरस्कार कौन है? AANS पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जो एक वार्षिक वैज्ञानिक बैठक जो 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में INS किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लद्दाख के दोरोजी अंगचुंग होंगे जो कि IAU के नामक सदस्य के रूप में शामिल किया। इसके रूप में शामिल किया गया है नामक सदस्य के रूप में लद्दाख के दोरजी अंगचुंग में IA के मानद सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और पैरालंपिक 2020 में जो मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है।
जो पुरुषों की ऊंची कूद जो होती है वो T63 रजत पदक के लिए उन्होंने रजत पदक जीता, जो कि 1.86 ने और 1.843 का आंकड़ा पार करने के में कांस्य पदक हासिल किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजाब शुरू करेगा कि बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा योजना। तो ये याद रखना, मेरी योजना याद रखना, मेरा काम मेरा मान योजना। मेरा काम मेरा मान योजना किसने स्टार्ट की है? ये पंजाब ने स्टार्ट की है, जरूर याद रखना कहाँ से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में किया माई राइट परियोजना का उद्घाटन। तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने माई पैड और माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IIT मद्रास ने घोषणा की है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ई सोर्स की जो है, तो मद्रास ने घोषणा की है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बदल सोर्स की जो भारतीय औद्योगिकी मद्रास कचरे होते हैं, जो समस्या समाधान आदि के लिए जब करते हैं, तो ये विशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि के लिए जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो SBI ने खोला है डल झील पर एक तैरता हुआ ATM। तो यहाँ पे SBI ने तो विदेश में तो इन्होंने क्या किया है, तो एक मतलब भारत के जम्मू कश्मीर में एक तैरता हुआ ATM का निर्माण किया है। तो SBI ने खोला डल झील पर तैरता हुआ ATM की स्थापना की। किसने की है? SBI ने की है। कहाँ की है? डल झील पे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारे एंटी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब चंडीगढ़ आदि प्रभार पद इनको दिया गया है। बनवारी लाल पुरोहित हैं, इनको जो बनाया गया है बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब केंद्र शासित प्रदेश का चंडीगढ़ आज इन्हें PP सिंह बदनौर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। तो ये एडिडास जो होता है, आप जानते होंगे एडिडास एक कंपनी एक ब्रांड है। तो एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले ऑफ अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। तो किसको चुना गया? मीराबाई चानू को चुना गया है। ये हमारी एक वेटलिफ्टिंग प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स, आप आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जरूर इस वीडियो को दोबारा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स।